हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी एक्टिविटीज़ कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। ये मेरा दूसरा अकाउंट, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था कि ये रिसोर्सेज के लिए रखा है मैंने। इसके मैंने टैवर्न को लेवल 5 पर ऑलरेडी किया हुआ है, आप देख सकते हैं। और मैंने पहले भी बताया था टैवर्न लेवल 5 आपको करना पड़ेगा अगर आपने इसके बेनिफिट्स लेने और एक्टिविटीज़ कंप्लीट करनी है। सबसे पहले कि आप अपने अलाइंस को ज्वाइन कर लें। जो भी आपके सर्वर पर अलाइंस में आप हैं, उसमें आपके दोस्त जब भी कोई बिल्डिंग और रिसर्च अपग्रेड करेंगे तो वो हेल्प का आइकन दबाएंगे और साथ ही इस बिल्डिंग पे एम्बेसी के ऊपर ये हेल्प आप देख सकते हैं, रीइंफोर्समेंट वाला हैंड बना हुआ है। ऐसा हैंड, ऐसे हाथ ऊपर बना आ जाएगा। आप जैसे प्रेस करेंगे तो उससे आपकी एक एक्टिविटी अलाइंस हेल्प कंप्लीट हो जाएगी। आपको सिर्फ 5 मेंबर्स की हेल्प करनी है तो आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा, ये रिसोर्सेज कलेक्शन, ये रिसोर्सेज कलेक्शन ऑटोमेटिक वेयर हाउस पे आइकन आ जाता है कलेक्शन के लिए। क्योंकि जब भी आपके फार्म्स जो आपने बनाए हैं, फार्म्स बनाए हैं, ये स्टोन क्वेरी, आयरन माइन, जब ये प्रोडक्शन करते हैं तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर हाथ बना जाता है उनको क्लेम करने के लिए। 1 बाय 1 आपको क्लेम नहीं करना पड़ेगा। ये 2 एक्टिविटीज़ हो गई। उसके बाद आपको जैसे कि ये जो सी एक्टिविटीज़ और हैं, कंस्ट्रक्शन का है, गैदरिंग रिसोर्सेज, ये मैं नहीं करता। आपका मेन अकाउंट है तो आप ऑब्वियसली करेंगे। गैदरिंग रिसोर्सेज ये आप सिटी के आउटसाइड, सिटी के बाहर जाएंगे तो ये जो रिसोर्सेज प्लेसेस हैं इन पे क्लिक करें और अपने ट्रूप्स को सेंड कर दें। पर मैं अपने दूसरे अकाउंट में करता ही नहीं, क्योंकि मुझे ज्वाइन करनी है अलाइंस वॉर्स, जिससे कि मुझे मॉन्स्टर चेस्ट मिलेंगे जिसमें रिसोर्सेज ऑलरेडी होते हैं। चलो, आज मैं आपको ये सारी एक्टिविटीज़ बता देता हूँ। जब आपका कीप लेवल अप होगा, लेवल 16 पे पहुँचेंगे, 15 और आई थिंक 15 और 16 पे पहुँचेंगे तो आपके फ्री लेवी एक्टिवेट हो जाएंगे, जो कि 5 टाइम्स हैं। 5 टाइम्स 5 बार लेवी करने पर आपकी एक और एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाएगी। चलो लेवी करते हैं। आ गया ऊपर निशान। अब इसी में टैवर्न में व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इसमें जाएंगे। आपको ज़रूरी नहीं है कि 900 ही हों चिप्स तो आप एक्टिवेट कर सकते हैं। आपको सिर्फ 1 टाइम स्पिन करना है तो आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। ये भी डन। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप कोशिश करें सेव करने की ये चिप्स, क्योंकि अगर आप 9 टाइम्स एक एक बार करके करेंगे तो 9 टाइम्स ही कर सकते हैं अगर 1 बाय 1 करेंगे एक एक बार। अगर आप 900 चिप्स इकट्ठे यूज़ कर लेंगे तो आपको 10 आइटम्स 10 बार 1 चांस एक्स्ट्रा मिल जाता है, वो फ्री में। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक यूज़ कर लेते हैं ये कंप्लीट करने के लिए। सो हो गया 900। मगर पहले मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने एक बार किया तो स्पिन व्हील किया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक बार किया था तो मेरा ये एक्टिविटी भी हो गया। सो ये ऊपर वाले रिवॉर्ड्स भी आप क्लेम कर सकते हैं। आपको गोल्ड मिल गया,
जब नेक्स्ट चेस्ट होगी एक्टिवेट, उसमें आपको फूड, स्टोन, वुड, आयरन, ये स्पीड अप मिल जाएंगे। ये फ्री स्पीड अप्स हैं और सभी एक्टिविटीज़ में कुछ ना कुछ है, जैसे कि आप देख सकते हैं सभी में स्पीड अप्स मिल जाएंगे। तो चलो ये स्पिन व्हील भी मैं फिनिश कर देता हूँ आपके लिए। 900 करेंगे तो 10 टाइम्स हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो 10 बार अगर आप लकी रहे तो आपकी स्पिनिंग इस पे आ गई 2x पे, तो आपको 1 एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अगर दो बार में आया तो आपको 2 बार एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। रिसर्च में जाओ। जब आप रिसर्च कंप्लीट करेंगे कोई भी, जैसे कि मैं, ये तो मेरा, आपको जैसे मैंने बताया कि मेरा दूसरा अकाउंट है, इसमें मैं ज़्यादा इतनी स्ट्रेस नहीं लेता। मैं कोई भी अपग्रेड कर देता हूँ क्विकली। स्पीड हो गया, रिसर्च हो गया। अब आप जाएं ऑफ़र में, श्राइन पे क्लिक करके ऑफ़र करें और आपको सिर्फ 3 बार करना है। और उसके लिए जेम्स आपको लगेंगे 175 आई थिंक, यस 175। ऑफ़र कर दो। कभी कभार आपको ऑफ़र आइटम्स मिल जाती है ब्लैक मार्केट में, जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे, लिखा हुआ है ना ब्लैक मार्केट, इसमें आप ले सकते हैं ऑफ़र आइटम्स अगर आपने जेम्स नहीं स्पेंड करने। चलो ये 2 एक्टिविटीज़ मेरी हो गई। तो हम चलते हैं ब्लैक मार्केट में। ब्लैक मार्केट आपको अपग्रेड करनी पड़ेगी मिनिमम लेवल 11 अगर आपने ये एक्टिविटीज़ कंप्लीट करनी है ब्लैक मार्केट की। इसमें ब्लैक मार्केट की एक्टिविटी यहाँ पे है। सो आपको 3 बार कोई 3 आइटम्स आपको परचेज करनी है। ईच आइटम ब्रॉट कैन गेन 4 एक्टिविटीज़। ब्लैक मार्केट, इसमें मुझे चिप्स भी मिल गए, मैं चिप्स ले लेता हूँ। मैंने जेम्स स्पेंड नहीं करने, मैं रिसोर्सेज स्पेंड कर सकता हूँ। तो इसके अगर रिसोर्सेज स्पेंड करूँगा तो रिसोर्सेज के बदले में दूसरा रिसोर्सेज मुझे मिल जाएगा। ऊपर देखिए रिफ्रेश, ये फ्री में हो गया। अब आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको जनरल एक्सपीरियंस भी मिल जाते हैं इसमें। तो आज मुझे मिल गया स्टोन के बदले में जनरल एक्सपीरियंस। ये जो आइटम है 24 आवर 100 मिल स्पीड अप, ये भी आपको बताऊंगा ये क्या चीज़ है, ये भी ले लो। जब भी आपको मिले ऐसे स्पीड अप, जैसे फूड के लिए, वुड्स के लिए, स्टोन के लिए, आयरन के लिए, तो आप ज़रूर ले लेना। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सचेंज करें रिसोर्सेज के लिए रिसोर्सेज। हमारी एक्टिविटी ऑलरेडी डन हो गई है, मगर मैं फिर भी अपने इंस्टेंट फ्री रिफ्रेश कंप्लीट कर लेता हूँ। ये मोनार्च एक्सपीरियंस मिल गया। अब आपको अगर नहीं मिला, जैसे मुझे नहीं मिला वो ऑफर श्राइन आइटम, तो आप कहाँ से ले सकते हैं आपको बताता हूँ। पहले हम ये एक्टिविटी को कलेक्ट कर लें। आप इकट्ठे भी कर सकते हैं, 1 बाय 1 इसलिए कर रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब अलाइंस में जाएं। अलाइंस में जाके आपको ये अलाइंस साइंस दिखेगा यहाँ पर रेड डॉट, ये 4 घंटे बाद ऑटोमेटिक फ्री में डोनेट करने के लिए एक्टिवेट हो जाता है। अदरवाइज़ आपको जेम्स स्पेंड करने पड़ेंगे। जब ये आप करेंगे आपकी एक्टिविटी, एक और एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाएगी। आप ज़रूर करें क्योंकि इससे आपके अलाइंस पॉइंट्स बनेंगे और जितने अलाइंस पॉइंट्स बना सकते हैं बना लें। अब 4 घंटे बाद मैं दोबारा करूँगा क्योंकि अलाइंस पॉइंट्स जब बन जाते हैं तो अलाइंस शॉप में जाएं। आप नीचे देख सकते हैं ये आइटम्स अनलॉक हो जाएंगी जब मेरे, आप देख सकते हैं यहाँ पे अनलॉक एट अलाइंस ओनर, ये राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं टॉप बार में अलाइंस ओनर। जब ये रीच हो जाएगा 36,000, मेरा अभी 11,000 है,
और अगर आप अलाइंस छोड़ देते हैं तो ये ज़ीरो हो जाता है। तो मेक श्योर आप अलाइंस चेंज मत करें, पहले अपने रिवॉर्ड्स क्लेम कर लें। मैं चिप्स परचेज़ कर सकता हूँ। अगर आपको स्पीड अप चाहिए 3 दिन के लिए, आपको 1,80,000 पॉइंट्स चाहिए ये 3 दिन के स्पीड अप के लिए, जो कि आप कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। पर उसके लिए ओनर्स चाहिए 2 लाख। कभी भी आप छोटी आइटम्स मत परचेज़ करें। और ये ट्रूज एग्रीमेंट भी है 3 डेज़ के लिए, जो 1,25,000 पे अनलॉक हो जाएगा और 1 लाख पॉइंट्स के बदले में आप ले सकते हैं। इसकी कॉस्ट वैसे 2,500 जेम्स है। ये रहा ऑफ़र श्राइन। ये 10,000 पे अलाइंस ऑनर 10,000 पे अनलॉक होता है, जो ऑलरेडी हो गया। और 10,000 पॉइंट्स के बदले में आपको एक आइटम मिलता है। और ये आइटम्स आप जितने कलेक्ट कर सकते हैं सेव करके रखें, मैं सजेस्ट ये करूँगा, क्योंकि अभी आप श्राइन में अगर आपके पास जेम्स हैं तो आप 3 बार एक 175 हर रोज़ एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए यूज़ कर लें। और ये श्राइन ऑफर की आइटम्स क्यों सेव करने के लिए बोला मैंने, जब आप इवेंट सेंटर में जाएंगे, सॉरी इवेंट सेंटर के नीचे ये 3 डेज़ लेफ्ट है, इसमें जाएंगे, ये किंग्स पाथ देखेंगे आप, किंग्स पाथ। इसमें एक एक्टिविटी आती है, आपको बताता हूँ, पहले ये ले लूँ, मैं क्लेम कर लूँ। ये रहा गॉड्स ब्लेसिंग। तीसरे दिन 3rd डे पे जब ये अनलॉक होगा तो गॉड ब्लेसिंग आएगा। इसमें आपको 100 आइटम्स चाहिए। मेरे मेन अकाउंट पे मैंने ऑलरेडी अनलॉक कर लिया। अगर आप सक्सेसफुल हुए 99 एक्टिविटीज़ कंप्लीट करने में, तो आपको ये जनरल मिलेगा, जो कि मुझे ऑलरेडी मिल गया। और ये आपके सब सिटी के लिए अच्छा है। अगर आपका सर्वर न्यू है तो उसमें आपके रेंज ट्रूप अटैक के लिए बढ़िया है, क्योंकि रेंज ट्रूप माउंटेड ट्रूप्स को ईज़िली मार सकते हैं। हार्ट ऑफ हीलिंग, आप वुंडेड जो जख्मी जो आपके सिपाही हैं, ट्रूप्स हैं, उनको हॉस्पिटल में रखें। मिनिमम 50,000 चाहिए आपको। तो मैं सजेस्ट करूँगा लेवल 1 ट्रूप्स जो है, हाई लेवल नहीं, लो लेवल आप वुंडेड कर लें। 50,000 हील करेंगे तो आपको ये सारे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं उसमें। चलो हम एक्टिविटीज़ पे जाते हैं वापस। इसमें ये क्लेम कर लूँ मैं, हर रोज़ की जो चेस्ट मुझे मिलती है, जनरल चेस्ट, ये हिस्टोरिकल जनरल की चेस्ट है। इसमें मुझे फ्रैगमेंट्स मिलते हैं, आपको दिखाता हूँ। मेरे पास और भी होंगे, क्योंकि मैंने एक्टिविटीज़ कंप्लीट करने के बाद काफ़ी फ्रैगमेंट्स इकट्ठे कर लिए। लास्ट टाइम मैंने इसका एक फ्रैगमेंट मिस कर दिया, जैसे कि अभी मैंने चेस्ट क्लेम किया इस जनरल का, तो लास्ट टाइम मैंने एक मिस कर दिया, अदरवाइज़ मुझे ये भी जनरल मिल जाता। ये सारे हिस्ट्रिकल जनरल हैं। आपको फ्रैगमेंट्स मिलते रहेंगे जब आप एक्टिविटीज़ कंप्लीट करेंगे और जनरल चेस्ट में जाके। हाँ, यहाँ पे अब मेरा आप देख सकते हैं फ्री में ओपन कर, 2 दिन हो गए थे, 2 दिन बाद ये फ्री में ओपन करने के लिए मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं मुझे 2 जनरल्स के फ्रैगमेंट्स मिल गए इसमें, और साथ में स्टोन भी मिल गया। अब 2 दिन बाद फिर चेक करूँगा तो मुझे फ्री में दोबारा ओपन करने के लिए मिल जाएगा। चलो दोबारा हम जाते हैं एक्टिविटीज़ पे। डोनेशन, जो आप अलाइंस साइंस में डोनेट कर रहे थे, वो एक्टिवेट हो गया। आपके मेन अकाउंट पे आप एक ऐसी बिल्डिंग साइड पे ज़रूर रखें, कोई भी जो आपको
ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि मान लो ये स्टोन है, तो मैं इसे डेमोलिश कर देता हूँ। यहाँ देखता हूँ, शायद मेरे पास होगी कोई ना कोई। नहीं, अभी नहीं है। चलो इस पे कर देते फूड को डेमोलिश। अब मैं फार्म को इंस्टेंट फ्री बिल्डिंग के लिए रखूँगा। क्यों? अगर मैं कोई बिल्डिंग अपग्रेड कर रहा हूँ ऑलरेडी और मेरे 3 स्लॉट्स ऑलरेडी बुकड हैं, तो मैं इसे इंस्टेंटली फ्री अपग्रेड करके तो अपनी एक्टिविटी कंप्लीट कर सकता हूँ। कंस्ट्रक्शन स्पीड ये हो गया। रिसोर्सेज ऑन टैक्स, जब आप ऑफ़र करते हैं श्राइन में, आपको रिसोर्सेज टैक्स की आइटम एक मिल जाती है, जो कि यहाँ पे है। स्पेशल में जाके फ्री टैक्स यूज़ कर लें इसे, क्योंकि आपके 10 रिक्वायर्ड होंगे। 1 मिनट आपको दिखाता हूँ। अभी ये रहा, टैक्स में जाएंगे तो मैंने 1 यूज़ किया तो मेरे पास अभी 9 आए। इसके लिए मुझे 10 के लिए अब मुझे 2 जेम्स यूज़ करने पड़ेंगे। पहले हम 9 कर लेते हैं। अब 2 जेम्स के साथ मेरा 10 कंप्लीट हो जाएगा। 10 टाइम्स टैक्स भी हो गया, ब्लैक मार्केट भी हो गया। तो ये एक्टिविटीज़ डन हो गई। अब आ जाओ ट्रूप्स ट्रेनिंग। मुझे 500 ट्रूप्स ट्रेन करने पड़ेंगे। आप कोई भी कर सकते हैं। अगर आपका मेन अकाउंट है तो उसमें तो आप ज़रूर ध्यान रखें कौन सा ट्रूप्स आपको चाहिए। अभी 350 होगा इसमें, तो मैं क्विकली कर देता हूँ फिनिश। और मुझे चाहिए अब 150। कनेक्शन एरर, दोबारा करते हैं। ये हो गया, ये भी एक्टिविटी डन हो गई। अब आ जाए हार्ट ऑफ हीलिंग और ट्रैप्स, साथ में ले लेते हैं ट्रैप्स को भी। और हार्ट ऑफ हीलिंग, ये दोनों 150 चाहिए आपको। सो मैंने ऑलरेडी वुंडेड ट्रूप्स रखे हैं, मुझे चाहिए नहीं थे। मुझे जितने चाहिए, जैसे कि 100 ट्रूप्स एनफ है मुझे अलाइंस वॉर ज्वाइन करने के लिए। शायद अलाइंस वॉर ऑलरेडी चल रही है, इसमें ज्वाइन कर लेते हैं। $150 डन हील। मगर अगर आपका मेन अकाउंट है उसमें आप ध्यान रखें, आपके पास ये जो गियर है, मोनार्च आइकन पे क्लिक करेंगे तो गियर में जाके यहाँ पे आपके पास हीलिंग वाला अगर है तो आप इसे सेलेक्ट ज़रूर कर लें, जिससे कि आपकी हीलिंग कॉस्ट टाइम की वो रिड्यूस हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, रीसेट करें 150 डन। मुझे हीलिंग कॉस्ट लगेगी 11 मिनट्स। अगर मैंने रिड्यूस करना है, इसे सिलेक्ट करो, वियर करो। जब आपके सिलेक्ट हो जाएगा तो आपका टाइम जो है रिड्यूस हो जाएगा। अब 10 रह गया। सो ये डिपेंड करता है कि आपका कितना हाई लेवल वो आइटम्स हैं। मोनार्च गियर, ओके चलो हम इसे कंप्लीट करें। ये भी एक्टिविटी डन हो गई, आप देख सकते हैं यहाँ पे हो गया एक्टिवेट। अब करेंगे ट्रैप। ट्रैप के लिए भी आप गियर चेंज कर लें, अगर है आपके पास। मेरे पास नहीं है, ये भी मुझे चाहिए नहीं अभी। तो ट्रैप्स टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा। हमें चाहिए 150 ट्रेन डन। मुझे ट्रैप्स वैसे चाहिए नहीं, क्योंकि जब मैं अपने मेन अकाउंट से अटैक करूँगा तो मेरे ट्रूप्स उस अकाउंट पे कुछ ट्रूप्स वुंडेड होंगे।
ट्रैप्स की वजह से, इसलिए मैं डिसमिस कर देता हूँ ऑलवेज, मुझे चाहिए नहीं इस पर। ये ट्रैप्स वाली एक्टिविटी भी हो गई। अब आ जाए मॉन्स्टर। ये नॉर्मल मॉन्स्टर्स हैं। जब आप अलाइंस वॉर ज्वाइन करेंगे बॉस मॉन्स्टर पर, जैसे कि बॉस मॉन्स्टर हो गया, ग्रिफिन हो गया, इफ्रिट हो गया, B11 हम शॉर्ट में कह देते हैं, B11, B10, B9, याशा B7 है, तब ये एक्टिविटी एक्टिवेट होगी आपकी। हमने ऑलरेडी एक इवेंट मॉन्स्टर मार दिया। अगर इवेंट चल रहा है तो इवेंट मॉन्स्टर भी अगर किल करेंगे तो भी ये एक्टिविटी कंप्लीट होती रहेगी आपकी अलाइंस वार ज्वाइन करने पे। और ये जो है नॉर्मल मॉन्स्टर है। आप मॉन्स्टर किल करें या आप नहीं कर पाए, कोई मैटर नहीं, कोई बात नहीं, आप स्टिल आपकी जो ये एक्टिविटी है कंप्लीट हो जाएगी। हम देखते हैं, क्लिक करते हैं ये इस पे अटैक। मान लो कि मैंने अटैक किया, मेरे एक्सट्रीमली लो है, मैं थोड़े से ट्रूप सेंड करूँगा, ज़्यादा नहीं, जैसे 100 कर देता हूँ या 10 कर देता हूँ। अगर मैं नहीं मार सकता, कंटिन्यू, ये भी कर देता हूँ। ये नॉर्मल मॉन्स्टर्स हैं जो सर्वर पे। अच्छा, और नहीं है। वीआईपी में एक्टिवेट कर लेता हूँ। मेरे पास मार्च साइज़ जो है, मार्चिंग स्लॉट्स हैं वो 4 हैं, उसके लिए मैं एक्टिवेट कर लूँ, ये यूज़ कर लूँ टाइम जो मुझे मिला था। अगर आपको ये वीआईपी टाइम मिले ब्लैक मार्केट में, आप ज़रूर परचेज़ कर लेना। वीआईपी एक्टिवेट हो गया। अब मेरे 4 स्लॉट्स एक टाइम पे यूज़ कर सकता हूँ मैं। ये देखिए, डिफीटेड, मैं नहीं मार सका, वुंडेड हुए 9, मगर मेरी एक्टिविटी कंप्लीट होती रही। ये देखिए। सो ये ज़रूरी नहीं है कि आप मॉन्स्टर किल करें। एक और बात का ध्यान रखना, आप ज़रूर हाई लेवल अलायंस ज्वाइन करें जिसमें कि जो भी आपके मेंबर्स हैं वो रॉयल थीफ को मार सकते हैं। रॉयल थीफ अगर वो किल कर दें, 3 रॉयल थीफ एक्टिवेट होंगे। तो हाई लेवल जो मेंबर्स हैं उनको इनवाइट करें, जिससे कि आपका रॉयल थीफ वो तीनों के तीनों मार सकें और आपको रिवॉर्ड्स चेस्ट मिल जाए। आपको दिखाऊंगा, अभी मैं एक्टिवेट करूंगा मेरे रॉयल थीफ को और इनवाइट करूंगा अपने फ्रेंड्स को। ये देखिए, सो मॉन्स्टर किलिंग एक्टिविटी मैंने डन कर ली। ज़रूरी नहीं कि मैंने मॉन्स्टर्स मारे हैं। ये न्यू मेंबर्स के लिए है जो अभी जिन्होंने स्टार्ट ही किया गेम। ऑब्वियसली जो हाई लेवल है वो तो ईज़िली मार ही सकते हैं मॉन्स्टर्स को। अब आ जाए कल्टीवेट जनरल। आपको 5 बार कल्टीवेट करना है। जाएं वहाँ पे, कोई भी जनरल पकड़ें, आप कल्टीवेट करें गोल्ड के साथ। याद रखना आपकी पावर अप हो, ग्रीन ग्रीन आइकन्स ज़्यादा हैं तो ठीक है। अब जैसे कि मेरी 2 पावर डाउन है, 2 अप है, मैं कैंसिल करूँगा। अब मेरी 4 अप है, 2 डाउन है, कोई बात नहीं, कंफर्म कर लो। मैं इनके इफ़ेक्ट्स देख लें ज़रूर नीचे। डिफेंस, अटैक और एचपी, ये 3 ऊपर वाले हैं। सबसे नीचे दिया है सब ऑर्डिनेट सिटी। अगर आपका जनरल सब ऑर्डिनेट सिटी पे है, मैं सजेस्ट करूँगा सभी को आप
साथ में लेके चलें, सभी पावर्स को ट्राई करें अपग्रेड करने की। अब हमारी एक्टिविटी होगी डन, जनरल वाली भी हो गई। ट्रूप स्किलिंग, ये आपको बताऊंगा अभी, आपको अपनी अलाइंस के साथ डिस्कस करना पड़ेगा इसके लिए, तो आपको ये भी बताऊंगा मैं अभी कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। पहले आ जाएं पेट्रोल, क्लिक करें गो टू, वॉल पे क्लिक करें पेट्रोल, ये फ्री में पेट्रोल मिलता है 3 बार। सो ये है वुड्स को गैदरिंग करने के लिए आउटसाइड। मुझे ये मतलब इसमें कोई मैटर नहीं करता, मगर मेरे मेन अकाउंट पे मैं ये नहीं लूँगा, मुझे अटैकिंग पावर्स चाहिए, इसलिए उस पर मैं कंसंट्रेट करूँगा। इसमें प्लंडरिंग के लिए फूड ले लेता हूँ। ये 10 के लो है तो हाई लेवल चाहिए, तो रिफ़्रेश कर दें गोल्ड के साथ। जैसे मुझे आयरन बॉक्स चाहिए, मैं ये ले लेता हूँ। सॉरी गाइस, अभी कॉल आ गई, 1 मिनट मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ। ओके दोस्तों, अभी फ़ोन कॉल आ गया था, इसलिए मैंने वीडियो को पॉज कर दिया। तो जैसे कि ये है ट्रैप बिल्डिंग स्पीड, ये आप ले सकते हैं, पर कोशिश करें ऐसे ही जो गियर्स हैं स्पीड अप करने के लिए वो ज़रूर ले लें, क्योंकि इनकी कॉस्ट जो है परचेज़ करने की 200 जेम्स है। अगर आपको फ्री में 3 बार मिल रहा है तो ज़रूर ले लें, अगर नहीं मिलता तो रिफ़्रेश कर लें, कोशिश करें रिफ़्रेश करने की। कभी कभार आपको एक दिन का 24 आवर्स स्पीड अप भी मिल जाता है। सो पेट्रोलिंग भी हो गया। अब आ जाए मटेरियल कंपोज करने का। ये जो है इसके लिए आपको मटेरियल्स चाहिए, इसमें जाएंगे तो यहाँ पे मटेरियल्स आ जाते हैं जब आप मॉन्स्टर स्किल करते हैं। इनको ओपन कर लें, ये जो मटेरियल्स हैं आपके इसमें इक्विपमेंट सेक्शन में चले जाएंगे, यहाँ पे इनको कंपोज करें। कंपोज हो गया एक बार करने पे, मैंने आई थिंक 100 से ऊपर कर लिया है कंपोज, चाहिए तो कुछ ही थे, 3 बार कंपोज करना था बस। आपकी एक्टिविटी डन। अब मेरी 2 एक्टिविटीज़ रह गई, ये लास्ट रिवॉर्ड्स क्लेम करने के लिए। इसके लिए मैं ज्वाइन करूँगा अलाइंस वॉर बॉस मॉन्स्टर्स के लिए। ट्रूप्स के लिंक का मैं आपको बता दूं, आप क्या करें, अपने ट्रूप्स को मेन अकाउंट से अपने ट्रूप्स को हाइव में सेंड करें, रीइंफोर्स, मेक श्योर आप रिज़ाइन कर लें या आप जनरल सेलेक्ट कर लें जिसका आपने लेवल अप करना है, क्योंकि जब आप दूसरे अकाउंट से या आपके अलाइंस में कोई भी है अपने सेकंड अकाउंट से अटैक करेगा तो उससे क्या होगा, आपके जनरल को एक्सपीरियंस मिलेगा और उससे आपके जनरल का लेवल अप हो जाएगा। तो मुझे ये 4,47,000 एक्सपीरियंस चाहिए लेवल अप करने के लिए इस अकाउंट में। तो मैं क्या करूँगा, ये सेंड कर दूँगा। आपको ज़रूरी नहीं है कि इतने सारे ट्रूप सेंड करने में, 100 भी बहुत होंगे। जैसे सेंड किया आपने, आप अपने सेकंड अकाउंट या कोई अपने फ्रेंड्स को किसी को भी पूछ लें उसके पास सेकंड अकाउंट है, तो 2000 ट्रूप्स आपने किल करने हैं, सिर्फ 2000। अगर आप कर देंगे तो आपकी एक्टिविटी एक्टिवेट हो जाएगी। और ये रहा
आपका बॉस मॉन्स्टर का। इससे आपकी लास्ट एक्टिविटी कंप्लीट होने पर ये चेस्ट मिल जाएगा। चलो हम दोनों में से एक करके देखते हैं। अगर नहीं कर सकते तो रिसोर्सेज गैदरिंग करें, 1 लाख रिसोर्सेज और रैलिक, ये रहा रैलिक। आपको 2 बार करना है, इसके लिए आपका स्टेमिना कॉस्ट आएगा। आप देख लें अगर किसी ने एक्टिवेट किया है रैलिक को, जैसे कि यहाँ पे 2 रैलिक्स ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। ये दूर है, 300 किलोमीटर दूर है, पास में है कोई, ये भी 200 है। और मैं इसे शायद नहीं एक्सप्लोर कर सकता, इसमें कर सकता हूँ, मगर लो लेवल जो मेंबर्स है वो नहीं कर सकते। उन्हें आइटम्स में जाना पड़ेगा, स्पेशल में जाके देखें कि आपके पास ये लेवल 1 रैलिक है, यूज़ कर लें। सो ये 600 किलोमीटर दूर जाके एक्टिवेट हुआ। कोई फ़ायदा नहीं, बहुत दूर है ये, मैं जा नहीं सकता इतनी दूर। मुझे चाहिए मेरे ट्रूप्स वापस। अगर मेरे पास स्पीड अप है तो मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ। मार्च स्पीड नहीं है। चलो ये आइटम्स जो हमने वुड्स के लिए 24 और 100 मिल स्पीड अप परचेज़ किया था, आप देख सकते हैं मेरे पास कितनी सारी आइटम्स ऑलरेडी पड़ी हैं। कंपोज कर लें हाई लेवल, इसे भी कंपोज कर लें लो लेवल से हाई लेवल। और कर लें यूज़, क्योंकि ये 200% 8 घंटे के लिए स्पीड कर देगा आपके प्रोडक्शन को। सिटी के अंदर जो प्रोडक्शन है उसकी स्पीड अप हो जाएगी। कंपोज, ये आयरन माइन क्या है। और एक्स्ट्रा स्पीड करने के लिए, जैसे कि 8 घंटे के लिए ये 50% है और ये 24 आवर्स के लिए 50% है। मैं ये यूज़ करूँगा हाई लेवल। अब मेरी प्रोडक्शन ज़्यादा फास्ट हो गई सिटी के अंदर। तो ये 2 रास्ते हैं। अगर आप ये एक्टिविटीज़ कंप्लीट नहीं कर सकते, कहाँ गया, ये रहा एक्टिविटीज़। अगर ये तो इजीली हो जाएगा, बॉस मॉन्स्टर जब किल करेंगे आप तो आपकी एक्टिविटी डन हो जाएगी। और अगर आपने खुद ही करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं। ये इवेंट मॉन्स्टर है, तो हमने प्रोसेस एक एक्टिविटी 3 बार किल करने पर होगी एक्टिवेट। तो हमें 3 करने हैं, तो इसका मतलब हमें 9 बॉस मॉन्स्टर्स मारने पड़ेंगे। तो लेट्स सी, एक बार तो हुआ, 8 और रह गए। अटैक, इसमें मैं सेंड कर देता हूँ डन। मैंने मार्च स्पीड अप्लाई किया है ताकि ये थोड़ा सा फास्ट मार्चिंग करे। लेट्स सी अगर ये इवेंट मॉन्स्टर काम आ जाए, क्योंकि हमारे एक तो ऑलरेडी हो गया, प्रोसेसिंग में है, तो अभी यहाँ पे 2 होना चाहिए। नहीं हुआ, इसका मतलब आपको बॉस मॉन्स्टर्स मारने ही पड़ेंगे। सो आप ज्वाइन कर लें अलाइंस फॉर, यहाँ पे ये भी इवेंट मॉन्स्टर है, हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं। इससे भी आपकी एक्टिविटी कंप्लीट होगी। साथ ही आप रैलिक पे क्लिक करें और सेंड कर दें ट्रूप्स को, या फिर
रीइंफोर्स कर लें। मैं आपको क्विकली फिनिश करके बताना चाहता हूँ ताकि आप अपने एक्टिविटीज़ को डन कर लें, और आपको दिखा दूँ कि रॉयल थीफ चेस्ट कैसे एक्टिवेट होनी है और इनवाइट कैसे करना है, वो भी इसी वीडियो में बता देता हूँ आपको। तो मैं सेंड कर रहा हूँ इसमें हाइव में, अपने फ्रेंड्स को पूछूंगा अगर वो उनमें से कोई अटैक कर दे। सो आप 1 मिनट के लिए वेट करें, मैं अपने दूसरे अकाउंट पे जाके मेन अकाउंट पे उस पर कंप्लीट करता हूँ इसे। सो हमें आज अब 2000 ट्रूप्स चाहिए दूसरे अकाउंट पे। तो मैंने अपने फ्रेंड को रिक्वेस्ट सेंड की है ऑलरेडी, देखो शायद वो हेल्प कर दे। अभी शायद सभी अपने अपने ट्रूप्स को सेंड करेंगे हाइव में, तो आप मेक श्योर अपने उस जनरल को सेंड करें जिसका आपने लेवल अप करना है। ऑलरेडी रिक्वेस्ट सेंड कर दी, किसी ने ऑलरेडी एक्सपेल कर दिया 1 अकाउंट। अभी अटैक 2 मिनट में हो जाएगा जब सभी सिटी के अंदर चले जाएंगे। ओके, एक बात का ध्यान और रखें, अगर आपका फ्रेंड और आप दूसरे अकाउंट से अटैक कर रहे हैं तो आप जनरल सेलेक्ट मत करें अटैक करने के टाइम पर, अदरवाइज़ आपको आपका जो जनरल वो किल हो जाएगा और आपको रिवाइव करना पड़ेगा। अगर रिवाइवल स्टोन नहीं है तो रिवाइवल स्टोन की कॉस्ट आपको आई थिंक यहाँ पे पता लग जाएगी। वॉर में जाएं तो यहाँ रिवाइवल स्टोन होगा, स्पेशल शायद इसमें हो। ये रहा। सो 1000 जेम्स है रिवाइवल स्टोन के। ओके लेट्स सी। अभी अटैक किया मेरे फ्रेंड्स ने, और आप अब मेरी एक्टिविटी डन हो जाएगी और शायद मेरा रॉयल थीफ एक्टिवेट हो जाए, क्योंकि जब ये लास्ट चेस्ट एक्टिव होती है तो रॉयल थीफ एक्टिव हो जाता है। और मोस्टली ऐसा ही होता है, पर समटाइम्स अगर आपके, ये देखिए रॉयल थीफ एम्बेसडर इनवाइटेड यू किल रॉयल थीफ नोटेड, ये अभी जाके हम कर लेंगे। पर कभी कभार क्या होता है कि आपके पॉइंट्स मिडल में आते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आई है इस सिस्टम की, तो आपका रॉयल थीफ एक्टिवेट हो जाता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें, जब भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप अपने
थीव्स को इनवाइट कर लें। मेरे क्लेम हो गए सारे। अब मैं जाऊंगा सिटी के अंदर, इनवाइट करूंगा ताकि वो मेरे रॉयल थीव को मार सकें। तो यहाँ पे आ गया रॉयल थीफ एक्टिविटी। ओके, इनवाइट। ये जो हाई लेवल मेंबर्स हैं इनको मैं इनवाइट कर देता हूँ ताकि मेरे रॉयल थीफ किल हो सके। 5 से ज़्यादा आप इनवाइट नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, इनवाइट करने के टाइम पर आप ज़रूर उन मेंबर्स को सिलेक्ट करें जो रॉयल थीफ मार सकते हैं। रॉयल थीफ की पावर 12 मिलियन है। अगर आप बहुत लकी रहे, आज तक तो अभी मिला नहीं ये जनरल इस रॉयल थीफ चेस में, मगर 5000 जेम्स ये जो दूसरे रिवॉर्ड्स है ये काफ़ी बार मिल चुके हैं मुझे। चलो आपको दिखा दूँ रॉयल थीफ क्या है। सो ये रहा रॉयल थीफ। सो जब इस पे अटैक पे क्लिक करेंगे आपको दिखाई देगा इसकी पावर कितनी है। इसकी 13.6 मिलियन है, पहले 12 थी। जब अब आई थिंक सिस्टम अपडेट हुआ तो 13 कर दी इन्होंने। तो जब ये तीनों के तीनों किल हो जाएंगे, आपको दिखा देता हूँ क्विकली यहाँ पे कार्ट में। सो 3 है, तीनों अगर किल हो गए तो मुझे चेस मिल जाएगा। अभी आपको 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। मेरे फ्रेंड्स में एक ने तो किल कर दिया, 2 रह गए। आपको यहाँ पे मैसेज भी आ जाता है नॉर्मली। आपको दिखाता हूँ कहाँ पे। यहाँ पे सो किन दोस्तों ने आपके रॉयल थीव्स को मारा वो लिस्ट में आ जाता है यहाँ पे जब आप इवेंट में जाते हैं। ओके, डिलीट। आप देख सकते हैं कि रॉयल थीव किल हो गया। अब चेस्ट मिल गया, क्लेम 3 चेस्ट मिल गए। आइटम्स में जाएं। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मिनिमम 20 और 30 चेस्ट कलेक्ट कर लें, फिर आप ओपन करें। मगर आज मैंने वीडियो बनाने के लिए ओपन कर देता हूँ आपके लिए। आप देखना क्या क्या मिलता है इसमें। तो हमें रिसोर्सेज चेस्ट मिले और 500 गोल्ड और 50 रिसर्च स्टोन। तो ओपन करते हैं, 1 मिलियन सभी आइटम्स मिल जाएंगे मुझे। अगर आप बहुत लकी रहे आपको जेम्स भी मिल सकते हैं 5000, 7 दिन के लिए स्पीड अप, और वो जनरल जो आपको अभी मैंने दिखाया था। ओके दोस्तों, ये था सारा एक्टिविटी का खेल जो आपको मैंने बताया। और जो की मिला उसमें, उसके बारे में हम भूल गए। ये जो लास्ट चेस्ट में ये ऊपर की मिला, फ्री में तो हमने ओपन कर ली चेस्ट, अब की के साथ भी ओपन कर लेते हैं तो हमें और फ्रैगमेंट्स मिल गए। तो हिस्टोरिकल जनरल्स के फ्रैगमेंट्स कलेक्ट करें। कभी कभार आपको सीधा जनरल ही मिल जाता है, ये भी ऐसे हुआ है मेरे साथ कई बार। तो आप प्लीज़ इन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करते रहें ताकि आपको ये फ्रैगमेंट्स मिल जाएं या आपको जनरल मिल जाए। अब मेरे पास 8 है ये वाला और 5 है ये। ठीक है दोस्तों, अब आपको मिलूँगा मैं दूसरी वीडियो में। आपके अगर क्वेश्चंस हैं आप कमेंट एरिया में डाल दें। अगर मैं मिस कर गया कोई कमेंट तो आई एम सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा बिज़ी चल रहा है लाइफ। ओके, आपको मिलता हूँ
दूसरी वीडियो में। आई विल सी यू सून। हैव अ गुड वन, एन्जॉय योर गेम।